शांत सुबह हरितपुर गांव के बाहर कच्ची पगडंडी के पास घना जंगल। पेड़ों के साए लंबे हैं, हवा में नमी है और कहीं दूर बादलों की गड़गड़ाहट होती है। अरे अरे राम राम, ये आंधी कैसी उठ रही है आज। जल्दी घर पहुंचना होगा। हाँ, हाँ, राधा परेशान हो जाएगी। हाँ, तभी झाड़ियों के भीतर से किसी बच्चे के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। आवाज कांपती है, जैसे ठंड लग रही हो। हाँ, अरे अरे कौन है उधर? अरे कौन रो रहा है? अरे भाई, अरे ये तो बच्चे की आवाज लगती है। हरिया झाड़ियों को हटाता है। एक छोटा शिशु पत्तों पर लिपटा कांपता हुआ पड़ा है। उसके गर्दन में रंग बिरंगे पत्थरों का छोटा सा हार झिलमिला रहा है। लाल, हरा, नीला, पीला, सब रंग एक साथ। अरे रे 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 रे, ओ ले, ओ ले, कलेजे के टुकड़े। ओले बच्चे बच्चे बच्चे, किसने तुझे यहाँ छोड़ा? ओले बेटा, डर मत डर मत। हाँ, मैं हूँ। चल आजा आजा आजा, मेरे साथ चल। आजा आजा। अरे वाह, ये हार कैसा चमक रहा है। दूर से एक भारी ठंडी हवा का झोंका आता है। जो भी तू उठा ले गया उसे यहीं रख दे, वहीं उसी जगह पर। कौन है? सामने आओ। मैं किसी लाचार बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जो करना है सामने आकर करो। हिम्मत हो तो सामने आओ। कौन है? झाड़ियों में जैसे कोई छाया हिलती है, फिर अचानक सब शांत। हरिया बच्चा को सीने से चिपका कर तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ जाता है। हरितपुर का कच्चा गांव, चूल्हे की धीमी आंच, राधा दरवाजे पर खड़ी चिंतित और लिपटते बादल से फुहारें आती जाती। हरिया, कहाँ रह गए थे? ये कैसी हालत है? देखो राधा, मुझे जंगल में ये नन्हा बच्चा मिला। अकेला कांप रहा था बेचारा। कोई नहीं था उसकी रक्षा करने वाला। ओले ओले ओले, ओले ओले ओले। राधा, हम इसे अपना लें। ये तो ईश्वर का भेजा है, हमारा बच्चा। रखेंगे, पालेंगे, प्यार देंगे। हे ईश्वर, हमें ताकत देना। वाह, अब हमारा छोटा सा भाई आ गया है। इसका क्या नाम रखेंगे माँ? इसका नाम रखेंगे अर्जुन। तीर जैसा सीधा और दिल जैसा सरल अर्जुन। ओ बच्चे। मेरे अर्जुन, तुझे कोई दुख ना छुए। उसी समय दरवाजे के पास खड़ा रतन, हरिया का बड़ा बेटा, सावधानी से देखता है। चेहरे पर हल्की सी। दिन बीतते हैं, घर में नए मेहमान की हंसी गूंजती है। अर्जुन का बालपन, सोनल के साथ खेल, नीले पत्थर से रंगीन रोशनी, पर सबको लगता है बस सूरज की किरण से झिलमिलाहट है। अर्जुन पकड़, तुम मुझे हर बार हरा देते हो। सोनल दीदी, मैं नहीं हारता, आप ही मुझे जीतने देती हो। बस बस, सब आओ खाना खा लो। अर्जुन, ये खीर तुम्हारी पसंद की। अर्जुन अर्जुन अर्जुन, सब कुछ बस अर्जुन अर्जुन अर्जुन। और हम तो बस पर्दे के पीछे हैं। आह, आह, आह। बेटा रतन, घर तब घर होता है जब दिल बड़े होते हैं। ये बच्चा हमारे भाग्य का दिया है। मन साफ रखो, फल अच्छा मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। समय ऐसे ही गुजरता रहा। अर्जुन किशोर होता है, हार उसकी गर्दन में सदा रहता है। एक शाम बादलों का स्याहपन खेत की मेड़ पर चमकते दिए और अर्जुन चुपचाप बैठा कंकड़ उठाकर खिलौना सा उछाल रहा है। ये पत्थर कैसे अलग दिखते हैं।
ये हार जैसे जैसे सांस ले रहा हो। एक कंकड़ हार से हल्का सा टकराता है और तभी कंकड़ की धूल में सुनहरी रोशनी फैलती है। अर्जुन की आंखें फैल जाती है। कंकड़ चमक उठता है, जैसे पीतल नहीं शुद्ध सोना हो। हैं? ये क्या? मैंने ये क्या किया? नहीं 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 नहीं, किसी से कहना नहीं चाहिए। अगर ये सच में नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? माँ को बताऊं या नहीं? हाँ। दूर रतन खेत के कोने से चुपचाप देख रहा था, बिना आवाज किए। उसकी सांसें तेज और आंखों में तीखी चमक थी। अरे तो ये राज है, यानी कि हार पत्थरों को सोना बना देता है। यही कारण है कि सब इसे क्यों प्यारा मानते हैं। अब देखना, राजा तक बात जाएगी। असली मालिक कौन है मैं साबित कर दूंगा। अगले दिन पंचायत चौपाल, गांव वाले इकट्ठा, कहीं उत्सुकता कहीं ईर्ष्या। रतन राजा की ओर खबर भेज चुका था। हरिया, रतन कह रहा है कि तुम्हारे घर में कोई जादू है, इससे गांव में अशांति फैल सकती है। प्रधान जी, हमारे घर में बस प्रेम है। जादू अगर कोई है तो वो ईश्वर का जादू है, पर किसी को नुकसान नहीं है। प्रधान जी, मैं खामखा बदनाम नहीं करता। कल शाम मैंने अपनी आंखों से देखा, अर्जुन के हार की चमक पड़ते ही पत्थर सोना बन गए। अगर सच है तो ये राज का खजाना भी तो हो सकता है ना। अब प्रधान जी, मैंने कभी अपने मन से इसका उपयोग नहीं किया। जो हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी फैले। देखो, मामला बड़ा है। राजा वीर प्रसाद को सूचना देनी होगी। अब जो वो उचित समझे वो होगा। ठीक है, जैसा आप सही समझें प्रधान जी। हम सच के साथ हैं, बस। राजमहल, ऊंचे ऊंचे स्तंभ, पत्थर के फर्श पर हथेलियों की थपथपाहट और सिपाहियों की पगध्वनि। राजा वीर प्रसाद दरबार में बैठे हैं, मंत्री, सैनिक और कुछ जिज्ञासु व्यापारियों के साथ। किसने सूचना दी कि हरितपुर में रंगीन पत्थरों का ऐसा हार है जो चमत्कार कर सकता है? कौन है वो? प्रणाम महाराज, प्रणाम। मैंने अपनी आंखों से देखा है, स्वयं अपनी आंखों से। राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए ये हार राजकोष में होना चाहिए। महाराज, यदि ये हार सच में शक्तिशाली है तो इसका उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। राजकीय संरक्षा में रखना चाहिए इसको। हरिया, अर्जुन, दोनों आगे आओ और सच सच बताओ, ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? महाराज, वर्षों पहले जंगल में एक शिशु मिला था। उसी के गर्दन में ये हार था। हमने उसे अपना लिया और बस तब से ये हार उसी के पास है। हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। महाराज, मुझे इसका रहस्य नहीं पता था। मैंने कभी जानबूझकर इसका प्रयोग नहीं किया। जो हुआ वो संयोग था। वो संयोग? वाह 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 वाह। महाराज, यदि ये राज्य के लिए उपयोगी है तो राजाज्ञा से ये हार राजकोष में होना चाहिए। नहीं तो बड़े आए संयोग वाले। अब बताइए महाराज, ये संयोग आज ही क्यों हुआ? इतने सालों से हो गया, अर्जुन इतना बड़ा हो गया, आज तक तो कभी नहीं हुआ। अर्जुन, मैं राजाधिकार से आदेश देता हूं कि ये हार राज्य की अमानत में जमा करो जब तक जांच ना हो। महाराज देखिए, मैं आपकी आज्ञा का सम्मान करता हूं, पर ये हार जैसे मेरे देह का हिस्सा बन गया है। छोड़ने की कोशिश करता हूं तो लगता है कि टूट जाएगा। ये हार मुझसे मत छीनिए महाराज, मगर मैं वचन देता हूं
इसका दुरुपयोग नहीं होगा। आप चाहें तो मैं स्वयं जांच में सहयोग दूंगा, लेकिन आप इसे मुझसे छीनिए मत महाराज। अरे ओ भोले भाले अर्जुन, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? महाराज, यहां पे दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत हैं। राज्य हित में हार का अलग होना आवश्यक है। अब राज्य की मर्यादा आवश्यक है। अर्जुन, राजकोष में हार जमा करो या हरितपुर से निष्कासन स्वीकार करो। महाराज, ये बड़ा अन्याय है। राज आज्ञा का मान हम पर है, पर सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। महाराज, मैं निष्कासन स्वीकार करता हूं, पर अपने हार को नहीं छोड़ सकता। मैं वचन देता हूं कि जहां भी रहूंगा किसी को नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो फिर जाओ, शांति से जाओ और ध्यान रहे राजसी सीमा का उल्लंघन ना हो। जाओ। शाम का लाल आकाश अर्जुन अकेले कंधे पर झोला डालकर हरितपुर से निकल रहा है। पीछे से सोनल दौड़ी आती है। अर्जुन रुको, तुम हमें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो? सोनल दीदी, आदेश है और शायद यही ठीक भी है। अगर हार मेरे होने से सबको खतरा है तो मैं दूर रहूंगा तो सबके लिए अच्छा होगा ना। पर घर तो तुमसे ही है। ये हार, ये रंग सब तुम्हारी हंसी में चमकते थे। एक दिन सब समझेंगे दीदी, देखना। सच कभी हारता नहीं है दीदी, कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। समय ऐसे ही बीतता गया। जंगल के किनारे, नदी के पास, पहाड़ियों के बीच अर्जुन चलता रहता है। जहाँ किसी की मदद करता है, वहाँ हार की झिलमिलाहट में आशा का एक नया रंग पैदा होता है। वो सावधानी से किसी को बताए बिना मुश्किल में लोगों की सहायता करता है। पुत्र, सत्य का भार कभी कभी कांटों सा चुभता है, पर बेटे अमृत उसी में होता है। बाबा, आप कौन हैं? नाम का भार मत देना, कर्म का बीज देखो। तुम्हारे हार की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। आपको इस हार के बारे में पता है बाबा? रंग बिरंगे पत्थरों का हार, वो किसी के बस का नहीं है। वो चुनता है धारक को मन की स्वच्छता से। जहां जरा सी छल कपट, वहां इसका नूर बुझने लगता है। याद रखो बेटा, ये हार साधन है, साध्य नहीं। न तुम्हारा न मेरा, बस उनका जिनकी भलाई के लिए ये धड़कता है। बाबा, क्या ये हार मुझे किसी तपस्या से मिला है क्या? तुम्हारे भीतर की करुणा इसकी डोर है। इस डोर को कभी झूठ से मत काटना बेटे, और समय आने पर यही हार तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेगा। हाँ, तो ठीक है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं उस परीक्षा में खरा उतरूं। तुम चलो बेटा, तुम्हारी राह रोशनी से भरी है, जीवन से, ना सिर्फ जादू से। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। उधर हरितपुर और राजमहल में घटनाएं करवट लेती है। रतन का मन ईर्ष्या से भारी होता गया। मंत्री के कान में उसने आग लगा दी। राजा पर दबाव बढ़ाया कि हार को हर हाल में राजकोष में रखा जाए। महाराज, जनता में चर्चा फैल चुकी है। लोग पूछते हैं, राजा इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? मैंने निष्कासन दिया है, और क्या। मैं किसी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करना चाहता। निर्दोष?
महाराज, क्या आपने जादूगर के बारे में सुना है? जब जब शक्ति अनियंत्रित होती है, कोई ना कोई अंधेरा उसे लेने आ जाता है। सावधान रहे महाराज। मंत्री की बात सच साबित होती है। रात का सन्नाटा, हवा में राख सी गंध, महल की दीवारों पर अजीब सी छायाएं थिरकती है। बड़ा समय हो गया, हार को मेरा होना है, वही होगा, वही होगा। कौन है वहां पे? महल के मध्य कक्ष में झटके से रंगीन धुआं उठता है। काली चोगी वाला एक जादूगर, कालकेतु, लाल नीली बिजली के धागे सा चमकता आविर्भाव करता है। उसकी आंखें ज्वलती हुई कोयले सी और केश शेन जैसे। मैं लौटा हूं, रंगों के हार की सांसें मेरी है, जो मुझे रोकेगा पत्थर का हो जाएगा। ये राज्य है राज्य, यहां तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। राज्य राज्य रंगों से चलता है या पत्थरों से? कालकेतु उंगलियां चटकाता है। एक नीली चमक दरबार में दौड़ती है। जहां जहां चमक पड़ती है, दरबारी पत्थर की मूर्तियां बनकर जड़ हो जाते हैं। चीखी और फिर सन्नाटा। दुष्ट, तू है कौन? वो जो बच्चों के रोने से चिढ़ता था, वो जो शक्ति से खेलता है, वो जो हार का असली सेंध मार है। नाम है कालकेतु। मेरा राज्य, मेरी जनता तुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले अपने आप को तो छोड़ो महाराज। जादू की आग सी रेखा राजा की तलवार को छूकर उसे राख कर देती है। फिर वही रेखा राजा को छूती है। अगले क्षण राजा का शरीर पत्थर का हो चुका है। समय वहीं थम सा गया। हरितपुर गांव, वही धुआं, वही जमती ठंडी हवा। चौपाल में बैठे लोग एक एक कर पत्थर और सब स्तब्ध। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ना, अर्जुन कहाँ है? वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। मैं समझ नहीं पा रही बेटा, कहाँ हो तुम? अगले ही पल राधा का हाथ सख्त होने लगता है। सोनल चीखती है। पत्थर सा वजन। दोनों की आंखों में एक ही सवाल, क्यों? जंगल के सन्नाटे में अचानक एक झोंका। अर्जुन के भीतर बेचैनी उठती है, जैसे हार ने धक धक करके चिताया। ये कैसी ठंड है? जैसे किसी ने सलाखें मेरी छाती पर रख दी हो। हाँ, हार मुझे बता रहा है। घर, माँ, सोनल दीदी, महल संकट में है। हाँ। उसी समय झरने के पास वही बूढ़ा साधु मानो कहीं प्रकट हो जाता है। उसका चेहरा शांत, आंखें करुणा से भरी थी। समय आ गया है पुत्र, हार की परीक्षा और तुम्हारे मन की। बाबा, मैं डर रहा हूं। अगर मेरे कारण सबको ये सजा मिली है तो मैं जीते जी खुद को माफ नहीं करूंगा। ध्यान से सुनो बेटा, ये हार एक नियम से बंधा है। इसका नूर केवल शुद्ध मन वालों को स्वीकार करता है। जहां छल, वहां ये निष्क्रिय। जहां स्वार्थ, वहां ये कठोर। जहां करुणा, वहां ये नदी सा बहता है। जादूगर कालकेतु इसे छीनना चाहता है, पर वो इसे छू नहीं सकता जब तक धारक स्वयं इसके अधिकार को दान ना दे। याद रखना, दान के ढोंग से सावधान रहना। सही मालिक वही है जो इसे छोड़ भी दे तो भी ये उसी का रहे, मन की स्वच्छता के कारण। समझे?
तो क्या मुझे ये हार किसी के हाथ में देना होगा? बेटा, तुम्हें हार को सत्य दिखाना होगा। मतलब कि तुम इसे अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए धारण करते हो, और शत्रु को इसके मन का आईना दिखाना होगा। वो आईना खुद उसे जला देगा। हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूं। मां और दीदी, राजा और गांव, मैं सबको वापस लाऊंगा। महल का प्रांगण कालकेतु पत्थर बनी मूर्तियों के बीच विचरण कर रहा है। उनके इर्द गिर्द छोटी छोटी राख की कनाएं घूमती है। तभी द्वार पर अर्जुन आकर खड़ा होता है, आंखें नम पर चेहरा दृढ़। आखिर आ ही गए। वही रंग बिरंगे हार का प्यारा बच्चा। लाओ बच्चे, दे दो इसे दे दो और अपनी जान बचाओ। लाओ। तुम्हें ये हार नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ दूसरों का दम घोटना आता है। और तुम्हें क्या आता है? दया। दया से क्या होगा? शक्ति चाहिए, शक्ति। शक्ति का अर्थ बांटना होता है, तुम्हें तो निगलना आता है। बहसबाजी बहुत हो गई। हार उतारो और मेरे चरणों में रख दो। लाओ इसे। हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं हार त्यागता हूं, क्या तब तुम इसे ले पाओगे? त्यागोगे? अभी? यहीं? अच्छा। तो ठीक है, लाओ, रखो इसे मेरे हाथ में। लाओ। मैं इस हार को अपनी इच्छा से छोड़ रहा हूं, राज्य और लोगों की रक्षा के लिए। हे रंगों के अधिष्ठाता, जो भी सत्य है तुम जानते हो, ये हार अब खुद अपना आदमी चुनेगा। अर्जुन हार की डोरियां खोलता है। पल भर के लिए महल में अजीब सी शांति, जैसे हवा ने सांस थाम ली हो। हार उसकी हथेलियों से थोड़ा ऊपर उठकर हवा में ठहर जाता है। रंगों की मध्यम धुन बजती है। हाँ 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 हाँ, आओ आओ आओ, मेरे पास आओ। मैं हूं तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा पात्र। आओ 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 आओ। जैसे ही कालकेतु हार को पकड़ने बढ़ता है, पत्थरों का रंग ढुलकता है और काला सा धुआं उसकी उंगलियों को छूता है। उंगलियों के सिरे तपकर राख होने लगते हैं। ये क्या? धोखा, धोखा, जादू। जादू, जादू मुझे स्वीकार क्यों नहीं करता? धोखा। क्योंकि मेरे मन में गंदगी है। तू शक्ति को बांटने नहीं, निगलने आया है। हार हवा में ठहर कर चमकता है और रंगीन किरणों की पतली सी धार कालकेतु के चारों ओर घूमने लगती है, जैसे कोई अदृश्य परखा उसकी आत्मा में झांक रहा हो। नहीं 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 नहीं, मैं शक्ति हूं, मैं रंगों का मालिक हूं। रंगों का मालिक कोई नहीं है, वो उन सब का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अचानक हार की किरणें और उज्जवल हो उठती है। कालकेतु के चारों ओर रंगों का चक्र घूमता है, लाल, हरा, नीला, पीला। फिर एक सफेद धारा बनकर उसके भीतर उतरती है। अगले ही पल एक भयंकर चीख और कालकेतु की काली चोगा राख कर उठ जाती है। जैसे ही कालकेतु का अंत होता है, महल में जमे पत्थर पिघलने से लगते हैं। दरबारी अपनी अपनी जगह जैसे नींद से जागते हैं। राजा वीर प्रसाद की आंखें खुलती है। वो आश्चर्य से अर्जुन को देखते हैं। ये क्या था? मतलब पत्थर और तुमने हमें बचाया अर्जुन, तुमने हमें बचाया। महाराज, मेरी बुद्धि पर धूल पड़ी थी, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। महाराज, जो होना था वो तो हो गया। मैंने तो बस वही किया जो किसी भी मनुष्य को करना चाहिए।
सबकी रक्षा। उसी समय महल के बाहर से लोगों का शोर और हरिकपुर की ओर से दौड़ते कदम। राधा और सोनल आंसू भरी आंखों से महल में प्रवेश करती है, जैसे किसी जादू ने उन्हें वापस जीवन दे दिया हो। बेटा, मेरी जान, मैं जानती थी तो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। देखो ना, मैं कहती थी ना, हम सब समझेंगे अर्जुन, तुम कभी गलत नहीं थे। अर्जुन, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। राज्य के नाम पर हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। यदि तुम स्वीकार करो तो ये राज्य, हाँ, ये राज्य तुम्हारी सत्य निष्ठा का ऋणी रहेगा। तुम जो कहो वही नीति। महाराज, क्षमा चाहूंगा। मुझे न सिंहासन चाहिए न प्रशंसा, बस न्याय चाहिए और अवसर कि मैं और लोगों के साथ मिलकर बिना भय के अपना जीवन जी सकूं। हार मेरा नहीं है, ये सबका है। ये वहीं रहेगा जहां इसका नूर सबसे अधिक बांट सके। तो ठीक है। तब फिर तुम ही इसके रक्षक रहो। राज्य इसकी रक्षा करेगा, कोई इसे छीनने नहीं आएगा। ये हम प्रतिज्ञा करते हैं। तभी वही बूढ़ा साधु चुपचाप आकर खड़ा होता है। दरबार में एक शांत ध्वनि फैलती है, जैसे किसी ने वीणा की एक तार छेड़ी हो। महात्मन, आप? मैं तो बस एक राहगीर हूं। आज मैंने देखा कि रंगों का हार फिर से अपना रक्षक पा गया है। याद रखिए, जब तक मन में ललक दूसरों के दर्द को कम करने की रहेगी, ये हार उजाला रहेगा। जिस दिन स्वार्थ आएगा, इसका रंग फीका पड़ जाएगा।